सत सबद की कथा सुनो, ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। सत्सवत क्या है? कथा का मतलब ये नहीं है कि ये भागवत कथा के लिए कह रहे महाराज। सत्सवत का पराक्रम, जब वो सत्शब्द जागरूक होता है सदगुरु मेहर से, तो 10वें द्वार फोड़ के इस चेतना को, इस हंस को अपने साथ उस अमर लोक में ले जाता है। अब मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, क्या 10वें द्वार फूटने के बाद मोक्ष होता है या उसके पहले होता है? महाराज का मोक्ष 10वें द्वार फूटने के बाद हुआ या उसके पहले हुआ? उसके पहले हुआ। तो कैसे हुआ? फिर ये साखी कहां से आई? ये भी तो पानी की है। बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे गहरे विषय को अमरलोक जाने की वास्तविक स्थिति क्या है? कहीं कहीं कहते हैं कि शरीर स्थित 12 कमलों को छेदन कर लो, अमरलोक में चले गए। सुनते हैं कि नहीं हम? कहीं कहीं कहा जाता है ब्रह्मांड के ऊपर शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, वो ध्वनि सुनते रहो, अमरलोक में चले गए। कहीं कहीं दिव्य प्रकाश की बात होती है, और सभी जो भी कहते हैं ये वाणी में प्रमाणित है। इसी विषय के इर्द गिर्द ये घंटे का ये ज्ञान चर्चा यहाँ होगी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुधाम इस पवित्र धरातला पर मुझे आपसे ज्ञान चर्चा करने का ये सुअवसर मिला। आधिकारिक रूप से हमारे भाई साहब महाराज पिछले साल भी उन्होंने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। अभी तक उनकी सत्संग चली रही थी। बीच में आज दोपहर में हमारे अनिल भैया, हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। अब थोड़ा बेली ग्रंथ का आधार लेके देखते हैं गुरु महाराज इसमें क्या फरमाते हैं। ओ सतलोक स्वरूप है, तो मुझ सोचन कोय, हालू डोलू फिरू धीरू, रहू इसी में सोय। शिष्य के भाव से यहाँ बहुत ही बढ़िया गहरा प्रश्न पूछा गया। गुरु महाराज को पूछा इसलिए गया कि गुरु महाराज ने कहा था कि सब माई सतलोक है, बेटा सब उन माय,
माया मोह सु लपटिया ताते दर से नाय। सब माई सतलोक है। कहाँ है सतलोक? सबके अंदर है। सब माई सतलोक है और बैठा सब उन माय। हम सभी के सभी सतलोक में बैठे हैं और सतलोक सबके अंदर है। दोनों अरस परस है। फिर जब हम सतलोक में बैठे हैं, जब ये सतलोक हमारे अंदर है, फिर हमें आभास क्यों नहीं है? हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे? तो कारण कह रहे हैं माया मोह सु लपटिया। हम जीव भाव में आकर माया और मोह से ऐसे लिपट गए हैं कि इतनी सच्ची, इतना क्या कहते हैं निर्भय ज्ञान गुरु महाराज दे रहे हैं, फिर भी हम समझते नहीं है। इसी बेली ग्रंथ में बात आएगी, हम ध्यान किसका कर रहे हैं? रटो राम नामा तुम्हें ब्रह्म हुई। कहाँ है ब्रह्म? कौन है ब्रह्म? किस ब्रह्म में जाना है? क्यों राम नाम रटन करना है? रटो राम नामा तुम्हें ब्रह्म हुई। ध्यान से सुनो। अगर यहां से थोड़ा मन आपका इधर उधर विचलित हो जाए, जो सो गए उनको सोने दो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। मगर जो भी अभी है, चेतन होके इस गुरु ज्ञान को ग्रहण करो। 600 साखी के ऊपर ये बेली ग्रंथ है, अद्भुत ध्यान का विषय है। और महाराज की वाणी का आखिरी की कुछ साखियां जो है वो सार है, निर्णय है, फाइनल है। सार में महाराज ने क्या बताया है? इसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या अद्भुत बात महाराज ने कही है। 600 साखी का ग्रंथ, 10वां कवल, त्रिकुटी 11वां, सहस्त्र दल और अनंत पाटलिक का कमल छेदन करने के बाद बात आई है। इसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई। जिसको मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, सत्स्वरूप की व्याख्या ही तो हमारे संत मोहनदास जी महाराज बताते थे। सत्स्वरूप ने अंचर, सत्स्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम, ऐसा एक विषय है। मैंने सुना है कि ये अगाध बोध और ये सत्स्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम, ये 2 ग्रंथ रिचोला में बने हैं। रिचोला में बनने का मतलब क्या है? क्या जगह का भी कोई फर्क है? अनुभव का फर्क है। लगभग 87 साल में गुरु महाराज रिचोला पहुंच गए थे। 3 या पौने 3 बरस वहां रहे और उस समय ये 2 बहुत ही गहरे ग्रंथ के रूप में ये अगाध बोध और सत्स्वरूप आनंद पद, यानी महाराज के सारे वाणी के सार अगर कोई ज्ञान है तो ये 2 ग्रंथ है। इसमें जजमेंट है, इसमें आपको साधना की बात कुछ नहीं मिलेगी। क्या ना सब कुछ बता चुके हैं महाराज पहले, अब तो जजमेंट की बात है। सत्य स्वरूप, सत्य की व्याख्या की, सत्य क्या है? जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता उसे कहते हैं सत्य। कल था,
आज है और कल भी रहेगा। अब बाहर कहीं देखना ही नहीं है। अभी हमारे भाई साहब महाराज ने बताया, जो बाहर है वो सब भीतर है, खंड पिंड ब्रह्मांड। अब ये शरीर को ही देखो, ऊपर की तो बात छोड़ ही दो, आप इसी को देखो, लेके चलो, इसी में सब है। इस शरीर में सत क्या है? ये 5 तत्व का शरीर सत नहीं है, इंद्रिया सत नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर के साथ निकल जाएगा, सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा, वो भी सत नहीं है। फिर ये शरीर में सत क्या है? सत है आत्मा। सत क्या है? आत्मा। अब स्वरूप, किसका स्वरूप? हमारा ही स्वरूप। किसका स्वरूप सत है? हमारा स्वरूप सत है, और वही आनंद पद है। प्रमाण देता हूं अवधू के संवाद का, कि जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जब लग स्वरूप न चीने कोई, किसका स्वरूप चिन्हना है? हमारा स्वरूप चिन्हना है। हमें हमको पहचानना है, हम ही अमर है, हमारे अंदर ही वो आनंद है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, ये 12 कमलों का छेदन करके जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक सुखिया हुए नहीं कोई, वो आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद पद हमारे भीतर है। निरंतर रास्ता है वहां तक पहुंचाने का। बिना निरंतर से हम जगेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। कुदरत कला निरंतर सत्सबद सबद कुछ भी कह लो, एक ही है। अब निरंतर क्या है? तो वो निज नाम है, हमारा ही नाम है। निज यानी हम स्वयं। निज शब्द किसके लिए आता है? स्वयं के लिए, यानी हमारी आत्मा का ही वो नाम है। ऐसी व्याख्या संतों ने करी है। अद्भुत वाणी है, अद्भुत ज्ञान है। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, और जोगी तो सुग्राम कहे दुनिया सुन्यारा। ब्रह्म ज्ञान कैसा है? तो नेकर्मी है, यानी ब्रह्म होने के बाद नेकर्मी हो जाते हैं। तो नेकर्मी होने के बाद हम सत्स्वरूप में चले गए क्या? गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं। और ब्रह्म ज्ञान के अलावा बाकी सारे मत, ये तो कर्मी है, इसमें कर्म करना पड़ता है, कर्म बनते हैं। और जोगी तो सुखराम कहे दुनिया सु न्यारा। वो सत्स्वरूप का देश एक कर्मी नेकर्मी से, माया ब्रह्म से अलग है। महाराज का पराक्रम देखो। अभी हमारे भाई साहब महाराज ने महाराज का पराक्रम पर ही बोला है। मूरत मूरत सब कोई कहे, करनी सबे पिछाने दे। मूर्ति पूजा कौन नहीं जानता? पूर्वापार से हमारे संस्कार ये मूर्ति पूजा के चले ही आते आ रहे, और हम सब मूर्ति पूजा जानते हैं, क्योंकि वेदों के अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। मूरत मूरत सब कोई गावे, करनी सबे पिछाने दे। करनी कर्मकांड सबको अच्छा लगता है। अब कोई अगर कहे कि बिना कुछ कहे ये सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यहां कर्मी नहीं है। ये तो कर्म काटने के लिए हमको राम राम रटन करना पड़ता है, मन के अंदर के मैल को साफ करने के लिए राम राम रटन करना पड़ता है। या तो केवल आपको
श्वासा पे ध्यान लगा के ही सब कुछ सहज में शब्द भी जागृत होता है और कमलों का छेदन भी होता है। बिन मूरत बिन करनी गावे, बिन मूरत बिन करनी पावे, आ तो बिरला जाने। बिना मूरत बिना करनी उस सस्वरूप आनंद पद में जाने का भेद बिरला जानते हैं। संसार में नाना प्रकार के कर्मकांड है और ये बताने वाले भी कई प्रकार के लोगों की भावना के साथ खेलने वाले कई है। लोगों की भी वो अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसा कि एक कोई पंडित जी थे, रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक दूध वाले का घर था। दूध वाला अपनी भैंसिया का दूध निकाल रहा था। भैंसिया भी बड़ी मोटी तगड़ी थी और दूध भी देने वाली थी। तो पंडित जी को लगा कोई ना कोई उपाय करके ये भैंसिया अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा रहेगा। वहां एक छोटा बच्चा था, खेल रहा था। अब ये तो हस्तरेखा जानने वाले थे, वहीं से उसने शुरू कर दिया। बेटे का हाथ देखा, एक बार देखा, दो बार देखा और बड़े चिंताग्रस्त मुद्रा में सोचने लगे। इतने में वो दूध वाला भी आ गया, पंडित जी को राम राम किया और सब देख लिया था उसने। बच्चे का हाथ देखा और बड़े दुखी भाव से वो देखने लगे। शंका ही क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, कहते भी नहीं आता, बिना कहे रह भी नहीं सकता। दूध वाले ने कहा, पंडित जी कहो, शादी के बहुत सालों बाद मुझे बेटा हुआ है और तुमने अभी अभी इनकी हस्तरेखा देखी है, क्या कोई अशुभ संकेत? क्या लिखा है मेरे बेटे के हस्तरेखा में? लिखा तो बहुत कुछ है, बताऊंगा तो दुखी हो जाओगे, मगर ये एक बात है कि ये जो भी लिखा है या जो भी भविष्य में इनके साथ घटना घटित होने वाली है, ये सब मैं देख रहा हूं। इसका उपाय किया जा सकता है। अब तुमको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा तो दुखी हो जाओगे, क्या करोगे सुन के? इसलिए सब बात पर्दे में रहने दो, इलाज के बारे में सोचो। घबरा गया, बोलो भाई क्या इलाज है? तो जल्दी से जल्दी कोई काली वस्तु ब्राह्मण को दान करो दो। अब ब्राह्मण तो स्वयं था, अब काली वस्तु क्या दे, सोच नहीं पा रहा था। अपना एक दोस्त था, उसको पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। पंडित जी ने अनायास हस्तरेखा देख ली और कहते कि अभी के अभी काली वस्तु ब्राह्मण को दान करने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई इसमें क्या है, परेशान होने की क्या बात है? ये लो काला वस्त्र ले जाके दे दो। अब काला वस्त्र ले जाके देखा, पंडित जी ने देखा कि ये काले वस्त्र से कहां काम चलेगा, मुझे तो कोई और वस्तु चाहिए। अरे वस्तु काली चाहिए मगर जान वाली चाहिए। तुमने तो बेजान वस्तु लाके, जल्दी से जल्दी लाओ, वस्तु काली और जान वाली। गया मित्र के पास, भागा भागा, जान वाली वस्तु मांग रहा है। ऐसा
एक सपेरा को बुलाया, सपेरा को कहा कि एक काला सर्प ला दो जल्दी से जल्दी, और एक मटके में सर्प को डाल दिया काला, जाओ बोल दो वस्तु काली है और जान वाली भी है। वस्तु काली जान वाली निकाल के देखा तो ऊपर निकला सर्प काला। अरे तो मुझे मार ही डालता, आपने तो कहा था वस्तु काली चाहिए जान वाली चाहिए। अरे जल्दी जाओ, वस्तु काली चाहिए जान वाली चाहिए, 4 पैर वाली चाहिए। क्या चाहिए? 4 पैर वाली। गया भागा भागा दोस्त, अब वो तो 4 पैर वाली काली वस्तु जान वाली मांग रहा है। अरे ले जाओ ले जाओ, मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली का छोटा बच्चा था, काली बिल्ली थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, उसको लेके आए। ये लो वस्तु काली जान वाली 4 पैर वाली। अब इसकी नजर तो वो भैंसिया भी थी, भैंसिया काली थी, जान वाली थी, 4 पैर वाली थी, मगर ये कोई और ही ला रहा। उसने कहा नहीं नहीं, वस्तु काली चाहिए, थोड़ा देर कर दिलाने में तुमने। काली चाहिए, जान वाली चाहिए, 4 पैर वाली चाहिए, दूध वाली चाहिए। क्या चाहिए? दूध वाली। अब तो बड़ी मुश्किल। मित्र तो रहता है, बड़ा होशियार था, कहने लगा कोई बात नहीं, अभी अभी एक काली कुतिया मेरे घर पे बच्चे दिए हैं, काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली भी है, दूध वाली भी दे दो। अब वो कुतिया और बच्चा से दे दो। बच्चा कुतिया लेके आया, पंडित जी ने कहा ढक तेरी, मैं समझता था कि मैं होशियार तो मेरे से भी होशियार निकला। नहीं चाहिए भाई मुझे तो तेरी गाय चाहिए थी, ऐसे तो तू देता नहीं था। महाराज कहते हैं करणी करम उपासना सबके मन भावे, करणी करम उपासना सबके मन भावे। कर्मी कर्म उपासना सबके मन भावे, ये सबको अच्छा लगता है। करनी करना, कुछ न कुछ कर्म करना, कर्मकांड करना, ये सबको अच्छा लगता है। मगर यहां महाराज कह रहे हैं मेरा ज्ञान करनी कर्म कांड से अलग है। निराकार करतार मिलनो सब चावे। निराकार परमात्मा को मिलना सब चाहते हैं, मगर करनी नहीं छूटती, कर्मकांड नहीं छूटता। जो संस्कार पूर्वापार, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे या ये जो हमारा बहुसंख्यक बंजारा समाज है, ये ज्यादा भक्ति में लिपायमान नहीं था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था, बहुत भोला भोला समाज था। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि अब क्या बताएं, ऐसे संतों की मेहर से आज कहां के कहां किस जगह गुरु महाराज ने हमको बिठाया है। वही हमारा दूसरा समाज है यहाँ पे, बहुसंख्य हमारा पटेल समाज। बहुत कोशिश करनी पड़ती है। एक पटेल मिले थे मुझे अभी अम्बाड़ा के थोड़ी देर पहले, कि ढूंढ रहा हूं, बोले कोई दूसरा पटेल है क्या? मैंने बोला एक आया है। क्यों ऐसा? ये करनी कर्म उपासना के कारण, कर्म कांड के कारण इतना लिपायमान है, तो चाहकर भी वो इस भक्ति में आ नहीं सकते। अभी आ रहे एक एक बात, एक एक परिवार आ रहे, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी संख्या कम है।
तो विषय हमारा चल रहा है सत्स्वरूप आनंद पद नियंचल निज नाम का। तो कहां जाने पर हमारा मोक्ष होगा या परम मोक्ष होगा? मोक्ष की थोड़ी परिभाषा समझते हैं। मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। थोड़ा मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। मान लो कि ये हमारा पूरा एक मनुष्य शरीर है। अभिज्ञान क्या है? सब माई सतलोक है, हम बैठा सब माया मोह से लपटिया ताते दर्शे, इसी को लेके चलते हैं। एक पूरा मनुष्य शरीर है, इसके अंदर सतलोक है और ये भी सतलोक में बैठा है। बाहर की बात इस थोड़ी देर भूल जाएंगे। फिर ये क्यों नहीं जा रहा सतलोक में? माया मोह से लपटिया ताते दर्शिना। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। कबीर साहब कहते हैं, मन मंदिर दिल द्वार का काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पिछान। ये 10 द्वार के पिंजरे में ये आत्मा रूपी पंछी बैठा है, उसको आपको पहचानना है। वो इसी में है। अब इसमें इसके साथ क्या क्या है? 5 तत्व है, 25 प्रकृतियां है, 5 विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 3 गुण है, माया के साथ तो वही। इन सबके साथ ये यहां पे फंसा है 5 तत्व के अंदर। अब 10वें द्वार के बाहर निकलना यानी क्या? मैंने पहले ही कहा था, आपने उत्तर भी दिया था कि गुरु महाराज का मोक्ष 10वें द्वार फूटने के बाद हुआ। तोपों की आवाज आई, बरेली से ब्रिटिश के फौज आए और उन्होंने वहां पे इंक्वायरी करी। तो तब गुरु महाराज का मोक्ष हुआ कि उसके पहले हुआ? आप सबने कहा उसके पहले हो गया। क्यों हो गया? सारी बाणी प्रमाण है। ये सत्स्वरूप आनंद पद की तो बाणी है। उस देश में जाने पर तो महाराज ने बाणी में लिखा है, तो महाराज का मोक्ष उसके पहले हो गया, ये जाहिर है। तो वो मोक्ष पहले कैसे होता है? जीते जी मोक्ष होने का मतलब, इसमें जो आत्मा रूपी पंछी बंधन में है, बंधन से उसको मुक्त करना है। अब तत्व के बंधन से मुक्त हो जाएगा, गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएगा जीते जी इसी शरीर में। 5 विषय 25 प्रकृति से अलग हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? खाली वही तो रहेगा। इसमें सब कुछ रहेगा मगर सबके साथ वो अलग रह जाएगा। क्या मोक्ष में जाने का मतलब क्या? मन नहीं रहेगा, आंख नहीं रहेगी, इंद्रियां नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, श्वास नहीं चलेगी, ऐसा है? सब कुछ रहेगा मगर उनका कनेक्शन उसके साथ नहीं रहेगा। यह है जीते जी मोक्ष की अवस्था। और ये स्थिति को हमको पार करना है। तो रटो राम नाम तुम्हें ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखा कोई। तुम्हारे अलावा कोई परमात्मा दूसरा नहीं है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। किसका सुमिरन कर रहे हैं हम? भजन कर रहे तो किसका कर रहे हैं? जब ये द्वैत मिट जाएगा, अद्वैत की स्थिति में आएंगे, तो तब यही हमको सबको प्रतीत होगा कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं। मुझे मेरा ही सुमिरन करना है। जिसको राम 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 कह के मैं गा रहा हूं, वो कोई दूसरा और नहीं है, वो मेरे ही अंदर बैठा है। रमता बिन सुखराम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। कई प्रमाण है। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई। परम पद को प्रेम
आपको करना है और आपके ही ऊपर करना है। परम पद का नाम आपको जपना है और वो भी आपका ही नाम है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, कितना क्लियर किया है महाराज ने। ये परम पद का जो ध्यान है वो आपको करना है और आपका ही ध्यान करना है। सुनने समझने में थोड़ा आपको अलग लगेगा, वास्तविकता वास्तविकता ही है। जैसे जैसे ध्यान ज्ञान की अवस्था आपकी बढ़ती बढ़ती जाएगी तब ये बात समझ में आएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप आज समझ नहीं रहे हो। कोई नई नई बात अगर सत्संग में आती है तो थोड़ा